अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज बात करेंगे पीका कानून से मुतालिक, जिसको सेनेट कौमी असम्बली ने पास किया और उसके बाद सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं। इस वक्त भरपूर एहतजाज जारी है इस कानून के खिलाफ। क्या सूरत हाल है, क्यों एहतजाज हो रहा है और कौन सी वजूहत है जिनकी बिना पर यह पीका एक्ट जो है वो नई तरमीम के साथ लाया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि इस वक्त चूंकि सोशल मीडिया बहुत आजाद हो चुका है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से हुकूमत ये समझती है कि ये सारे जो इकदाम है वो हुकूमत के खिलाफ है, या ये कहा जा रहा है कि मजहबी मुनाफरत फैलाने के हवाले से, या हर वो इशू जो कि माशरे के लिए खराबी पैदा कर सकता है। हुकूमत के ख्याल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल उसमें ज्यादा हो रहा है और कोई कानून वाज़ेह तौर पर न होने की वजह से सोशल मीडिया बेलगाम हो चुका है। चुनांचे हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि पीका एक्ट 2016 में मजीद तरमीम की जाए। पहले भी एक दो तरमीम इसमें हो चुकी हैं और अब ये एक नई तरमीम जो है वह हुकूमत ने मंजूर करा ली है। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर, सहाफियों ने भी एहतजाज किया, लेकिन इस एहतजाज के बावजूद हुकूमत बासानी कसरत राय के साथ इस बिल को मंजूर कराने में कामयाब हो गई। हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को कंधा देकर बैठी है, वो भी दोगली पॉलिसी जो है वो अपनाई हुई है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली में इस बिल की भरपूर हमायत की, इसको सपोर्ट किया और पीटीआई के वोटों से ये बिल जो है वो कानून बना तरमीम के साथ। लेकिन साथ ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के रहनुमा इस बिल की मुखालफत भी कर रहे हैं, इसके खिलाफ बयान भी दे रहे हैं। लेकिन अब ये एक एक्ट जो है वो बन चुका है। इस एक्ट को बनने से रोकने के लिए, तरामीम को शामिल करने से रोकने के लिए और बिलखसूस सदर मुल्कत के पास जब यह बिल पहुंचा तो सदर मुल्कत पर यह दबाव डालने की कोशिश की गई कि वो इस एक्ट पर दस्तखत ना करें। सदर मुल्कत से इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने रब्ता किया। मौलाना फजल रहमान के साथ सहाफी बिरादरी ने मुलाकात की थी और अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया था और उनसे मदद और ताउन मांगा था कि मौलाना फजल रहमान सदर मुल्कत के साथ बात करें और सरदार जरदारी को बावर कराएं कि इस बिल पर वो दस्तखत ना करें, बल्कि इस बिल पर दस्तखत करने की बजाय सहाफियों की आरा और मंशा जो है वो ली जाए। सदर मुल्कत ने मौलाना फजल रहमान की दरखास्त पर उनको यकीन दहानी कराई कि पीका एक्ट पर वो दस्तखत नहीं करेंगे और ये बिल जो है वो कानून नहीं बनेगा जब तक कि मोहसिन नकवी और सहाफियों के दरमियान एक मीटिंग नहीं हो जाती और इस मीटिंग में तमाम तर सूरत हाल क्लियर नहीं होती और सहाफियों के तफाज़ात दूर नहीं होते। एक तरफ सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को यकीन दहानी कराई और दूसरी तरफ सदर आसिफ अली जरदारी ने बिल अपने पास मंगवाया, कलम उठाया और फौरी तौर पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत करके इस बिल को सदर मुल्कत ने रातों रात सेनेट सेक्रेटेरिएट को भेज दिया। सेनेट ने फौरी तौर पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया और पीका एक्ट जो है वो कानून बन गया तरामीम के साथ। मौलाना फजल रहमान के साथ भी सदर जरदारी ने हाथ किया। हुकूमत तो पहले ही इस बिल को मंजूर कराने के पीछे थी और हुकूमती एमा पर ही ये बिल पास हुआ था। मौलाना फजल रहमान ने दबे लफ्जों में एहतजाज किया और मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि वो सदर आसिफ अली जरदारी की ये शिकायत वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ करेंगे। मौलाना फजल रहमान से जब साफियों ने रब्ता किया कि अगरचे इस मुलाकात में उन्होंने यकीन दहानी कराई थी और फिर सदर से रब्ता भी किया था, इसके बावजूद ये सब कुछ हो गया, तो अब फजल रहमान साहब वजीर आजम शहबाज शरीफ को शिकायत लगाएंगे सदर आसिफ अली जरदारी की। पहले एक वो भी मौका था कि मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिकायत आसिफ अली जरदारी को किसी एक इशू पर लगाई थी। बहरहाल मौलाना फजल रहमान शिकायतें लगा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और हुकूमत अपना काम जो है वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अब ये भी खदशात पैदा हो रहे हैं कि कहीं मौलाना फजल रहमान भी इस खेल का हिस्सा ना हो। बहरहाल इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपोजिशन सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यानी कि पीटीआई ने भरपूर एहतजाज किया है। बाकी उस अंदाज से अपोजिशन की तरफ से कोई एहतजाज इस कानून के खिलाफ नहीं हुआ। सहाफी भरपूर एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इस कानून को वापस लिया जाए। अगर तो ये कानून अदालतों में चैलेंज हो चुका है और वहां पर समाअत भी होगी, इस कानून के हवाले से दलाइल भी आएंगे, लेकिन इस बात का इम्कान बहुत कम है कि इस कानून को अब कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि इस कानून में कुछ ऐसी शिकें हैं जो कि हुकूमत ये समझती है कि तरामीम है
जो हुकूमत ये समझती है कि वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए ताकि सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके और सोशल मीडिया जिस अंदाज से सनसनीखेजी फैलाता है उसको रोका जा सके। बहरहाल ये एक दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस हवाले से आज़ादी सहाफत पर जो है वो कदगन लगाई जा रही है। बहरहाल कोई भी कानून हो, कानून पहले भी मौजूद है, उन पर अमल दरामद जो है वो असल बात होती है। माजी में कवानीन पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से सूरत हाल बहुत खराब से खराबतर होती रही। देखना यह है कि अब सहाफ़ियों का जो ये एहतजाज है ये रंग लाता है या नहीं। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा है कि जिस अंदाज से हुकूमत ने सेनेट, कौमी असम्बली और सदर मुल्कत से ये इस बिल को मंजूर कराया और फिर गजट नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द जारी कराया, इस बात के इम्कानात बहुत कम है कि ये कानून जो है वो कलअदम होगा, बल्कि ये कानून बरकरार रहेगा। और ये कानून उन सोशल मीडिया या यूट्यूबर्स के लिए एक सख्त किस्म का कानून है, शिकंजा है, जिन पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो मुआशरे के अंदर शायद बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह।